नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आशा वर्कर्स की तंजीम की जानिब से चक्का जाम आंदोलन किया गया। मुजाहिरीन ने आशना नदी के पुल पर चक्का जाम किया, जिसकी वजह से हाईवे पर ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया। दही मकामात पर तालीम और सेहत शोबे में एजाजी तौर पर खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन, जिन्हें आशा वर्कर्स के नाम से मौसूम किया जाता है, इन्हें हुकूमत की जानिब से मिलने वाला मुआवजा बहुत कम यानी 500 रुपये माहाना दिया जाता है, जिसकी वजह से इन्हें अपने मामूलात को चलाने में बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। हुकूमत ने इन्हें यह यकीन दिलाया था कि मुआवजे की रकम में 4 गुना इजाफा किया जाएगा, लेकिन अब तक इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं की गई है। इसलिए आशा वर्कर्स के मसाइल को हल करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की मजदूर यूनियन सेटू की जानिब से इन दिनों नांदेड़ जिले में तहरीक चलाई जा रही है। इसी तहरीक के एक हिस्से के तौर पर चक्का जाम आंदोलन किया गया। आशा वर्कर्स की एक बड़ी तादाद नागपुर हैदराबाद हाईवे पर जमा हुई और इन लोगों ने तकरीबन 2 घंटे हाईवे को बंद कर दिया। हाईवे पर दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही थी। काफ़ी देर के बाद पुलिस इंतजामिया ने मुदाखलत की और इन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की। मुजाहिरीन पुलिस की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे में पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। इसी दौरान वहां से 2 एम्बुलेंस का गुजर हुआ, जिसकी वजह से मुजाहिरीन ने कुछ देर के लिए एम्बुलेंस को गुजरने के लिए रास्ता हमवार किया। जैसे ही मुजाहिरीन सड़क से हटे, पुलिस ने इन्हें फिर रास्ते पर आने नहीं दिया, जिसकी वजह से मुजाहिरीन सड़क के किनारे जमा हुए और फिर वहां अपना एहतजाज जारी रखा। मुजाहिरीन की यह भी मांग थी कि एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक जिला परिषद के मुतल्लिका महकमे के अफसरान इन्हें मिलने नहीं आ जाते और इनके मुतालिबात को मानने के लिए कोई इकदाम नहीं करते, जिसकी वजह से जिला परिषद के महकमे से एक खातून अफसर वहां पहुंची और इसने इनके मुतालिबात को सही ठहराया और हुकूमत तक इनकी बात पहुंचाने का यकीन दिलाया। इसके बाद मुजाहिरीन ने अपने एहतजाज को वापस ले लिया। मुजाहिरीन की क़यादत आशा वगट परिवर्तक कर्मचारी फेडरेशन नांदेड़ की सदर कॉमरेड उज्ज्वला पुडुलवार और कॉमरेड गंगाधर गायकवाड़ ने की। अरे हाँ बोलो बाबा जी। आता जे आमच्यासारखे गरीब जे ॲम्ब्युलन्समध्ये येणारे पेशंट आहेत त्यांना आम्ही जाऊ देतात, कारण आम्हाला त्याची जाणीव आहे। ये 3 तारीख से अभी तक महाराष्ट्र में पूरे आरोग्य खाते के आशा और गट प्रवर्तक स्ट्राइक पे है। यह स्ट्राइक चल रहा है 3 तारीख से। हमारी मांग है, जो सरकार ने घोषित किया है उनको 3 पट वार्ड देंगे। जो वार्ड देंगे उनके ऊपर साइन अभी तक नहीं किया था सरकार ने। मंत्री, अर्थ मंत्री और आरोग्य मंत्री, अभी ऐसा आया है कि वो अर्थ मंत्री, आरोग्य मंत्री इन्होंने साइन किया है। हमारी मांग है कि अभी आचार संहिता लगने वाली है, जल्द से जल्द वो जो GR है वो हमारे हाथ में पड़ना चाहिए। और अभी नांदेड़ ज़िले में पूरे 2000 से लगभग महिला सुबह 11 बजे से लेकर रास्ता रोको। ये जो हाईवे है, राष्ट्रीय हाईवे है हैदराबाद नागपुर, ये हमने रोक रखा है। यहाँ के पुलिस ने दड़पशाही और गुंडागर्दी करने की कोशिश की है, लेकिन हमारी ये जो आशा वर्कर है ये पीछे नहीं हटे, गुंडागर्दी की। हमारी जो मांग है 3 पट GR लागू करना चाहिए और आचार संहिता से पहले, अभी 17 तारीख को आचार संहिता लगने वाली है, उससे पहले कैबिनेट बैठक है सोमवार के दिन। वो सोमवार के दिन घोषणा करना चाहिए सरकार ने। वो 3 पट जो GR है हमारे हाथ में पड़ना चाहिए। हम ये जो आंदोलन है महाराष्ट्र का वो पीछे लेने के लिए तैयार है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने इत्तेहाद तोड़ने को MIM की बड़ी गलती से ताबीर किया है। असम्बली इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम के मामले में इत्तेफाक राय न होने के सबब MIM ने वंचित बहुजन आघाड़ी से किए गए इत्तेहाद से खुद को अलग कर लिया था और अपने तौर पर उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। MIM के इस मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी की रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने अपने तासुरात जाहिर किए और पर्चे नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन तक इत्तेहाद के लिए MIM का इंतजार करने का आज़म किया। फारूक अहमद ने नांदेड़ में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वंचित बहुजन आघाड़ी में अलग अलग तबकात की तंजीमें शामिल हैं, जिसकी वजह से तमाम तबकात में सीटों की तकसीम की जा रही है। ऐसे में मजलिस के हिस्से में अगर कम सीटें भी आ जाती हैं तो इस मामले में नाराज होकर इत्तेहाद से अलग होने के बजाय बातचीत से मसले को हल करना चाहिए था। लेकिन MIM के रियासती सदर इम्तियाज जलील ने जल्दबाजी से काम लेकर बड़ी गलती की है, जिस पर इन्हें फिर से गौर करना चाहिए। वाज़ेह है कि वंचित से अलहदगी के बाद MIM के उम्मीदवारों की कामयाबी भी मशकूक हो गई है, जिसके बाद आवाम में भी MIM को लेकर मायूसी फैलती नजर आ रही है। नहीं, बाड़ा साहब ने ऐसा नहीं कहा है। ज़रा उसका इलेक्शन में थोड़ा उसका विप्रयास हो गया है कि नहीं, उसका गलत तरीके से उसको इंटरप्रिटेशन कर दिया गया है। बाड़ा साहब ने क्या बोले, OBC साथ रह के भी हमको जितने वोट मिलने चाहिए उतने नहीं मिले, ऐसा हो गया। तो उस मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, ऐसा बाड़ा साहब कही, ऐसा यानी कि उसका जो क्या बोलते हैं, हाँ, मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया उन्होंने।
तो इसके बारे में बाला साहब अभी नहीं तो बाला साहब के मन में अगर मुसलमानों के बारे में इतना खेद यानी कि दुख रहता था क्यों यानी कि टेढ़ रहती थी तो 25 उम्मीदवार वंचित आघाड़ी की तरफ से जाहिर नहीं करते थे। वो हमको बोल दिया है पार्लियामेंट्री बोर्ड को, अपन को मुसलमानों को 25 जगह देने का है और अच्छे उम्मीदवार तुम इंटरव्यू में ले लो और सब जगह जो अच्छे जहाँ यानी कि बड़ी तादाद में मुस्लिम है वहाँ की जगह पर अपन मुसलमान देंगे और अपना साथ देके उनको चुन के लाएंगे। यानी कि मेन स्ट्रीम में मुसलमान समाज को एक राजकीय सियासत समाज जमात बनाने का है, उनके दिमाग में है। और ये सभी जो जमात है, दलित होंगी, ओबीसी होंगे, इनको मुख्य प्रवाह में लाने के लिए बाला साहब कर रहे हैं। नहीं तो बाला साहब को क्या कमी है, सब मिले वाला है ना। नहीं तो अभी भी उनको अगर कहीं से भी अगर एडजस्टमेंट करते तो कुछ भी मिलता है। बीच में एक स्टेटमेंट आया था बाला साहब को हम खासदार बनाएंगे, बल्कि देने के लिए तैयार है, मगर बाला साहब लेना ना क्यों नहीं ले रहे। इसकी वजह यह है कि अगर मैंने किसी के भी साथ जाके कुछ लिया तो मेरे लिए मिल जाएगा, पर जो मैं काम करने जा रहा हूँ वंचित के लिए, जो काम जो दुर्लक्षित लोग हैं, जो अभी तक सत्ता में नहीं है, अगर लोकशाही क्या है, सत्ता क्या रहती है, इसको मालूम भी नहीं, इन लोगों को साथ लेके, इन प्रस्थापित लोगों के साथ, नेताओं के साथ, पार्टी के साथ खिंचातानी करके लड़ाई कर रहे हैं ना। हमारी वजह से नहीं था, हमने बोले कि 8 टिकट दे देंगे, 10 दे देंगे, मगर उनको दम नहीं पड़ा ना। उनको क्यों है, इसमें थोड़ा अर्थ कारण हो गया। कोई यहाँ के लीडर ने कुछ उम्मीदवार, अरे एमआईएम का क्या है, सब इलेक्शन में कम, टिकट बंटवारे में ज़्यादा चलता है राजकारण चलता है, अर्थकारण चलता है, सब चलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ी पार्टी है, उनको समाज के लिए काम करना चाहिए कि दूसरों को डर बताने के लिए नहीं तो एमआईएम मार रहा है, नहीं तो एमआईएम मार रहा है। और जो मतलबी लोग होते हैं ना, डरते हैं, और वहाँ एमआईएम आए तो मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाएंगे, हम चुन के नहीं आएंगे, तो उनको कुछ तो मदद करो, नहीं तो उनको साथ में ले लो। ऐसा ये राजकारण नहीं है, ये राजकारण का ध्रुवीकरण है। हम ये चाहते हैं कि मामूली बातों से एमआईएम मुकर्रर नहीं होना चाहिए। एमआईएम ने क्या करना चाहिए कि मुसलमानों के लिए काम करना चाहिए, अदर लोगों के जो मुसलमान के बराबर के लोग हैं उनके लिए भी काम करना चाहिए ना, और आम पार्टी बनना चाहिए, खाली मुस्लिमों की पार्टी नहीं होनी चाहिए। रिपब्लिकन सेना जिला नांदेड़ की जानिब से महात्मा ज्योतिबा फुले मुजस्समे से जिला कलेक्टर ऑफिस तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई। ये रैली जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू पहुंचकर एक बड़े धरने की शक्ल इख्तियार कर गई। इसमें रिपब्लिकन सेना के जिम्मेदारान ने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस एहतजाजी धरने में सैकड़ों की तादाद में मर्द और खवातीन ने शिरकत की। एहतजाजियों ने जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया। इसमें रिपब्लिकन सेना के जिम्मेदारान ने अपने मुख्तलिफ मुतालबात जिला कलेक्टर की मारिफत, रियासती और मरकजी हुकूमत को भेजे और जल्द अज जल्द इन मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया। आज जरी हा हजारोचा मोर्चा असेल, खरं तर या मोर्चाचं नाव आहे भव्य हक्क मोर्चा। वंचित आहोत, आपण खऱ्या अर्थानं गुलाम आहोत, आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सांगतात की आपण बंड केला पाहिजे या शासनाच्या प्रशासनाच्या विरोधात, या शासना सत्तेच्या विरोधात आपण बंड केला पाहिजे, तेव्हा आपल्याला हक्क आपल्या पदरात पडतील। बांधवांनो, या शिवसेना बीजेपीचा कार्यकाळ पहा, या शिवसेना बीजेपीच्या सातत्यानं सरकारच्या या सरकारमध्ये याने दलित, आदिवासी, बौद्ध, मातंगा, चर्मकारावरती, अल्पसंख्यावरती, मुसलमान समाजावरती अत्याचाराचं प्रमाण या ठिकाणी केलेलं आहे। मग आज आमचे बौद्ध आदिवासी असतील, ज्यांचे घराचा प्रश्न आहे, आज शासनाचा जीआर आहे की राहाल त्याचं घर आणि कसं त्याची जमीन, हा जीआर शासनाचा असून देखील आज आमच्या बौद्ध आणि आदिवासींच्या जमिनी हडप करण्याचा घाट या शासनाने, या प्रशासनाने सुरू केलेला आहे बांधवा। आणि आज आपल्या हक्काच्या जमिनी आहेत, आज आपल्या हक्काचे घर आहेत, परंतु या शासन आपल्यावरती आपल्या हक्काच्या जे ताब्यातल्या जमिनी आहेत, गाराला जमिनी आहेत, वन जमिनी आहेत, ते आता हिरावून घेण्याचं षडयंत्र या शासनाने केलेलं आहे बांधवांनो। आणि या सरकारच्या इशाऱ्यावरती नाचणारे प्रशासन आहे, या शिवसेना बीजेपीच्या तालावर नाचणारा हे महसूल प्रशासन आहे, हे सर्व प्रशासन आहे। आणि या प्रशासनाला आता वठणीवर आणण्याची जबाबदारी तुमची आमची सर्वांची आहे बांधवांनो। रिपब्लिकन सेनेची जबाबदारी आहे की या झोपेतल्या सरकारला जागी करण्याची। बांधवांनो, लेकरू रडल्याशिवाय माय देखील दूध पाजत नाही, लेकरू रडल्याशिवाय आपली स्वतःची आई देखील दूध पाजत नाही। जर तुमच्या व्यथा असतील, तुम्हाला जर घरकुल पाहिजे असेल, तुमच्या गारवाण्याचा प्रश्न तुम्हाला निकाली काढायचा असेल, तुमच्या वन जमिनीचे पट्टे तुमच्या ताब्यात घ्यायचे असतील, किंवा अशा अनेक तुमच्या प्रश्न मार्गी लावून घ्यायचे असतील, तर आपल्याला रिपब्लिकन सेनेच्या माध्यमातून या ठिकाणी आवाज करावा लागेल। इल्तिमा में पड़े मुकदमात को फरीकैन से बाहमी गुफ्तगू के जरिए निपटारे के लिए महालोक अदालत का इनेकाद किया गया।
महालोक अदालत में जिला सतह पर जुमला 21,441 मुकदमात निपटारे के लिए पेश किए गए, जिनमें 3,083 मुकदमात का निपटारा किया गया। मुकदमात की सुनवाई के लिए इंचार्ज जिला जस्टिस SS खरात और लीगल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जिला सेक्रेटरी जस्टिस RS रोटे ने की। दिन भर की कार्रवाई में मुकदमात के दौरान फरीकैन को 8 करोड़ से जायद की रकम बतौर मुआवजा दिलाई गई। जिन मुकदमात का निपटारा किया गया उनमें हादसात, ज़मीनी तनाज़ात, फाइनेंस कंपनियों से मुताल्लिक़ मुकदमात शामिल हैं। लालबाड़ी इलाके में अनाज से भरा एक ट्रक दुकान से टकरा गया, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हादसे में किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। इस तरह की इत्तला मकामी लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने ट्रक को जब्त किया और शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन ले गए। ट्रक में गेहूं के थैले रखे हुए थे। ख्याल किया जा रहा है कि ये गेहूं किसी राशन दुकान का है और इस मामले में पुलिस ने जांच के लिए जिला सप्लाई ऑफिसर ने मौके पर पहुंचकर अनाज के नमूने जांच के लिए लेबोरेटरी रवाना किए। वहां मौजूद मकामी लोगों का कहना है कि हादसा ट्रक ड्राइवर की लापरवाही और नशे की हालत में होने की वजह से हुआ है। इस मामले को अनाज की कालाबाजारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसमें सियासी नुमाइंदों के मुलविस होने की भी बात सामने आ रही है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के फासिलाती तालीम के तहत चलाए जा रहे कोर्सेज के सालाना इम्तिहानात का आगाज़ हो गया है। इम्तिहान के पहले दिन नांदेड़ के नए इम्तिहानी सेंटर पर तलबा पहुंचे। यहां नए स्टडी सेंटर के बारे में तलबा में कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से की गई वजाहत के बाद तलबा की गलत फहमियाँ दूर हो गई है। पहले दिन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन BA, BCom, BSc और MA, MCom, MSc के कुल मिलाकर 1800 से ज़ायद तलबा हाजिर रहे। तलबा की सहूलत के लिए नए स्टडी सेंटर PN कॉलेज में बेहतरीन इंतजाम किए गए। नांदेड़ में कला मंदिर मिलगेट रोड पर सिमरन स्वीट्स एंड बेकरी का इफ्तिताह अमल में आ गया है। सिमरन स्वीट्स एंड बेकर्स की मुदखेड़ में 3 ब्रांचों की कामयाबी के बाद नांदेड़ में चौथी बेकरी का इफ्तिताह अमल में आ गया है। इस इफ्तिताही तकरीब में सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। सिमरन स्वीट्स एंड बेकर्स के प्रोपराइटर बंदे अली खान पठान ने तमाम मेहमानान का इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि सिमरन स्वीट्स एंड बेकर्स में मिठाइयों के साथ केक, पेस्ट्रीज, स्वीट बिस्किट्स, पफ, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम के अलावा तमाम रिवायती लवाजमात के साथ साथ जदीद आइटम्स और मिठाइयाँ भी दस्तियाब रहेंगी। तरह से हमारे बंदे अली साहब के फैमिली के तरफ से उद्घाटन हुआ है और इसमें हम शामिल हुए। अल्लाह के फजल से हम दुआ करते हैं कि ये कारोबार अच्छा चले और लोगों को अच्छी सहूलत दे, सेवा दे। और जिस तरह से आज मिलगेट के एरिया में एक अच्छी दुकान का शॉप का उद्घाटन किया है, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जिस तरह से आज वातावरण जो है आज हमारे मिलगेट के एरिया में एक नई थी बेकरी और शुरुआत की है। मैं दिल की गहराई से पहले मुबारकबाद देता हूँ और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ इनके कारोबार में बढ़ोतरी दे और कामयाबी करे। इतना ही कह के अपने सिमरन स्वीट और बेकरी का आज इफ्तिताह होने जा रहा है। इस मौके पे हमारे हरदिल अजीज़ माजी महापौर और हमारे अच्छे दोस्त अब्दुल सत्तार साहब हमारे इस इफ्तिताह के मौके पे आए, हमारी हौसला अफजाई करे, इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे पूरे फैमिली की तरफ से। और अब मुदखेड़ में बाकी के हमारे जो कारोबार है, जैसा कपड़े का शोरूम है, शूज़ की दुकान है, जनरल स्टोर है, हमारे भाइयों की सबकी ख्वाहिश थी कि भाई एक नांदेड़ सिटी में कुछ ना कुछ अपन एक नया करने का। तो वो हिसाब से हमने जो मिलगेट एरिया में एक बेकरी का, स्वीट एंड बेकरी का एक हमको लगा कि भाई यहाँ अच्छा चल सकता। बस अल्लाह ताला की अगर रज़ामंदी है तो ये इंशाल्लाह हमारा शॉप अच्छा चलेगा और हम अच्छी से अच्छा सेवा देने का जो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी
वैरायटी ये देने का हम कोशिश करेंगे। नांदेड़ वासियों से मेरी गुजारिश है, अपील है कि एक बार हमारे सिमरन स्वीट एंड बेकरी पे आके हमें आपका जो सेवा करने का मौका दे। इंशाअल्लाह हम हमारे पूरे तरीके से फुलफिल और उनका जो भी समाधान है वो करने की हम कोशिश करेंगे। अल्लाह के करम से आज हमने भाजी मंडी टीवीएस शोरूम के जो मिल रोड के मेन रास्ते पे आज सिमरन बेकरी का इफ्तिताह हुआ है। बहुत खुशी है, आज हमने आज चौथी ब्रांच खोली है। हमारे मुदखेड़ में 3 ब्रांच है और आज नांदेड़ के अंदर बेकरी दारे नांदेड़ वालों के खिदमत के लिए, तो आज बहुत खुशी का मौका है। हमारे बेकरी के अंदर पफ मिलेंगे, नॉन वेज, वेज, और सबसे ख़ास बात बोले तो 99 रुपये में केक जो अभी चल रहा है, और स्वीट मिलेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट दिया जाएगा इस बेकरी के ज़रिए। तो सभी हमारे ग्राहकों से अपील है कि आके एक बार हमारे शॉप को विज़िट करें और अल्लाह से दुआ है कि हमें कामयाबी दे। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।